नमा संस्कृताय। प्रिय संस्कृत के विद्यार्थियों, आज हम आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। कादंबरी और चंद्रापीड़ दोनों का परिचय बताऊंगा, आपके दिमाग में चला जाएगा, समझ लीजिए, ध्यान से देखना इस वीडियो को। कादंबरी, देखिए कादंबरी, इसके पहले माता पिता का नाम जान लीजिए। इसकी माता का नाम मदिरा, ठीक है। इसकी माता का नाम क्या था? इसकी माता का नाम मदिरा, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसकी एक सखी थी, उस सखी का नाम क्या था? उस सखी का नाम जो है महाश्वेता था। ये जो है आपको प्रमुख जानकारी इस प्रकार से याद रखना ताकि आप लिख पाए वहां पर। और जिससे ये प्रेम करती थी उसका नाम क्या था? इसका प्रेमी कौन था? तो इसका प्रेमी था चंद्रापीड़। इसका प्रेमी था जो है चंद्रापीड़। तो देखिए इसकी चारित्रिक विशेषताओं की जो है कुछ हेडिंग है, उनको याद रखना ताकि आप बेहतर तरीके से वहां लिख पाए, नहीं आपको भूल जाती हैं चीजें। तो चंद्रापीड़ और जो है कादंबरी का आज परिचय जानेंगे और आपके दिमाग में ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले परिचय में इसके जानेंगे। कादंबरी बाणभट्ट कादंबरी की एक प्रमुख स्त्री पात्र है, क्योंकि कादंबरी तो एक कथा है बाणभट्ट कृत, तो उसी की एक ये प्रमुख स्त्री पात्र है। वह गंधर्वों के राजा यानी इसके पिता का नाम चित्ररथ की एकमात्र पुत्री, केवल इकलौती पुत्री है। वह चंद्रापीड़ की प्रेमिका है और महाश्वेता की सखी, संपूर्ण कलाओं में दक्ष है। तो पहले आपको परिचय में थोड़ा ये बताना है कि इसके पिता का नाम चित्ररथ और माता का नाम मदिरा, और इसके चंद्रापीड़ यानी जो प्रेमी का नाम चंद्रापीड़ की प्रेमिका है और महाश्वेता इसकी सखी है और संपूर्ण कलाओं में ये दक्ष स्त्री है। इतना आपको लिखना है परिचय में। इसके बाद हेडिंग लिखना है। अब हेडिंग आपको याद करना है, याद करने के ट्रिक भी बता रहा हूं। पहले देखो प्रमुख नायिका। प्रमुख नायिका में आपको क्या लिखना है कि कादंबरी के नाम पर, यानी बाणभट्ट कादंबरी को लिखते हैं तो कादंबरी के नाम पर ही, तो प्रमुख नायिका में आपको लिखना है कि कादंबरी के नाम पर ही इस रचना का नामकरण होने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कादंबरी मुख्य एवं स्त्री पात्र है। यद्यपि यह कथानक के आदि में ही हमारे सामने आती है, आदि यानी पहले ही हमारे, आदि यानी पहले, ठीक है, ही हमारे सामने आती है और महाश्वेता के मुख से ही हमें उसका जो है परिचय मिलता है। जब महाश्वेता ही बताती है कि भाई ये मदिरा की जो है बेटी है चंद्रापीड़ को, ऐसा बताती है। किंतु यह नायक चंद्रापीड़ की प्रिया होने के कारण तथा बाद के कथानक में सर्वत्र मुख्य रूप से उपस्थित होने से वही इस आख्यायिका की जो है नायिका जान पड़ती है। देखो हेडिंग में आपको लिखना है कि सच्ची प्रेमिका। सच्ची प्रेमिका आप दिमाग में रखना है, प्रमुख नायिका, सच्ची प्रेमिका और संकोची और प्रिय सखी। संकोची में आप जानते हैं कि जब वो चंद्रापीड़ को तांबूल दे रही थी तब वो बिल्कुल संकोच करती कि मैं कैसे अनजान व्यक्ति को दूं, और सच्ची प्रेमिका है तो चंद्रापीड़ से बहुत ही ये प्रेम करती थी, ठीक है। संपूर्ण कलाओं में दक्ष, तो उसे जो है हर चीज यानी चित्रकारी, श्रृंगार आदि संपूर्ण कलाओं में वो दक्ष थी। आइए एक एक हेडिंग के बारे में। सच्ची प्रेमिका, वह चंद्रापीड़ से को पहली बार देखते ही उस पर अनुरक्त हो जाती है, यानी चंद्रापीड़ को जैसे देखती है उस पर जो है उसको प्यार आ जाता है, सदैव उसके पास रहना चाहती कि मैं अब चंद्रापीड़ को छोड़कर कहीं जाऊं। एकांत में चंद्रापीड़ के बारे में सोचती है कि भाई चंद्रापीड़ मुझे मिल जाए, और पत्रलेखा के द्वारा चंद्रापीड़ को संदेश भेजना इसके प्रमाण है। पत्रलेखा चंद्रापीड़ से कादंबरी की मनोभावना का वर्णन करती हुई कहती है कि वह चंद्रापीड़ के मरने पर उसके साथ सती होना चाहती है, किंतु आकाशवाणी के द्वारा पुनर्मिलन का संदेश दिए जाने पर वह सब कुछ छोड़कर अछूत सरोवर के किनारे ही उसके मृत शरीर की रक्षा और सेवा करती हुई एक तपस्विनी का जीवन व्यतीत जो है करने लगती है, ठीक है। ये तो आप जो है कादंबरी की जो है एक सच्ची प्रेमिका की कहानी देख सकते हैं। और देखिए संकोची किस प्रकार से थी, तो यह अत्यंत लज्जाशील और संकोची स्वभाव की है। इसी कारण से महाश्वेता के बार बार आग्रह करने पर, यानी जब महाश्वेता बार बार आग्रह करती है तब वह चंद्रापीड़ को अपने हाथ से पान देने में संकोच करती है और महाश्वेता के मुख से अपनी दृष्टि हटाए बिना ही उसे पान दे देती है। इसी कारण देखिए, इसी कारण जो है विभिन्न प्रकार से चंद्रापीड़ के द्वारा पूछे जाने पर भी स्पष्ट रूप से अपने प्रेम को प्रकट
नहीं करती है। अब प्रिय सखी किस प्रकार से? प्रिय सखी में आपको क्या लिखना है? वह महाश्वेता की प्रिय सखी है, महाश्वेता से प्रेम करती है और महाश्वेता इससे प्रेम करती है। महाश्वेता कादंबरी का परिचय कराती हुई चंद्रापीड़ से कहती है, क्या कहती है कि सरल हृदया महानुभावा चा कादंबरी। ये जो कादंबरी है ये बड़ी ही सरल हृदय की है, ऐसा जो है महाश्वेता उस चंद्रापीड़ से बता रही। संपूर्ण कलाओं में दक्ष, तो संपूर्ण कौन कौन सी कलाओं में दक्ष थी? तो वह संगीत उसको आता था कादंबरी को, चित्रकारी आती थी और श्रृंगार आदि संपूर्ण कलाओं में दक्ष है। इस प्रकार कादंबरी के चरित्र में अनेक विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। अब जिस प्रकार से उसे कादंबरी की प्रिय सखी है, कादंबरी का प्रेमी है, कादंबरी संपूर्ण कलाओं में दक्ष है और प्रमुख नायिका है, इसी प्रकार से चंद्रापीड़ की भी हेडिंग रहेगी, तो इसे भी आप आसानी से समझ लीजिए। देखिए कादंबरी महाकवि बाण की श्रेष्ठ गद्य काव्यात्मक रचना है। चंद्रापीड़ इस गद्य काव्य का जो है धीरोदात्त नायक है। उसके चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। तो देखिए रूपवान, वो कितना रूपवान है, और देखिए महत्वपूर्ण ये हैं, इनको तो आना 100%। चंद्रापीड़ ये जो है सुंदर राजकुमार है। जब उसमें यौवन आता है, यानी जब युवावस्था आती है, जवानी आती है, तब उसका अंग प्रत्यंग निखर उठता है और शरीर थोड़ा अच्छा लगने लगता है देखने में। शिक्षा प्राप्त करके जब वह घर आता है, जब शिक्षा ग्रहण करके गुरुकुल से वो जब घर आता है, तब नव यौवन उसके सौंदर्य को और दोगुना कर देता है। बुद्धिमान और गुणवान, चंद्रापीड़ की बुद्धि बहुत तीव्र है, यानी बहुत जल्द थोड़े समय में वो बहुत चीज़ों को ग्रहण कर लेता है, तीव्र है। विद्या मंदिर में वह आचार्यों द्वारा पढ़ाई गई संपूर्ण विद्याओं को बहुत थोड़े समय में ही ग्रहण कर लेता है। सभी शास्त्र और शास्त्र विद्या, घोड़े, हाथी आदि पर सवारी, पक्षियों की भाषा का ज्ञान आदि सभी में वो जो है पारंगत है। तो बुद्धिमान भी है और गुणवान भी है। अब देखिए चंद्रापीड़ वीर भी है। एक चंद्रापीड़ राजा है, राजा का लड़का है, तारापीड़ का लड़का चंद्रापीड़, तो वीर तो रहेगा ही राजा का लड़का। चंद्रापीड़ महान वीर तथा पराक्रमी भी है। वह युवराज बनकर दिग्विजय करने के लिए चलता है, तो चारों दिशाओं को जीतकर सबको अपने अधीन कर लेता है ये चंद्रापीड़। अब देखिए सच्चा मित्र किस प्रकार का है चंद्रापीड़। जैसे कादंबरी की सच्ची जो है सखी थी महाश्वेता, इसी प्रकार से इसका सच्चा मित्र कौन है? तो चंद्रापीड़ का सच्चा मित्र वैशंपायन है। वैशंपायन के बिना वो रह नहीं सकता, चाहे विद्यालय में पढ़ने जाए अथवा दिग्विजय के लिए प्रस्थान करे, अथवा मित्र के साथ रहता है, मित्र की कठिनाई के समय सहायता करता है, ऐसा उसका विश्वास है। चंद्रापीड़ को जब यह पता चलता है कि महाश्वेता के साप से वैशंपायन मर गया है, तब अपने मित्र के शोक में व्याकुल चंद्रापीड़ प्राण त्याग देता है। आप समझ लीजिए ऐसा दोस्त है चंद्रापीड़ के, जब उसको पता चला कि मेरी दोस्त की मृत्यु हो गई, तो वो भी अपने प्राणों को त्याग देता है। अब सच्चा प्रेमी चंद्रापीड़ कादंबरी से बहुत ही प्रेम करता है। कादंबरी के प्रथम दर्शन में जब यानी कादंबरी को पहली बार देखता है, उसके हृदय में प्रेम प्रवाहित हो जाता है। उसका प्रेम निस्वार्थ और वासना से रहित है, यानी वो ये नहीं चाहता, लगाव नहीं है, उसको निस्वार्थ प्रेम है, ऐसे ही जो है उसको प्रेम है। कादंबरी से मिलने के लिए वह आकुल होता है। उज्जैनी से वर्षा आंधी में चलकर, इतनी वर्षा आंधी चल रही थी, लेकिन फिर भी जो है वह कादंबरी के पास पहुंचने का प्रयास करता है। कादंबरी की प्रत्येक इच्छा कि भाई आजकल की इच्छा क्या होगी लड़की की, भाई मुझे जैसे मान लो कि मुझे समोसा खाना है, मुझे जलेबी खाना है, मुझे ये चीज़ लाना है, मुझे ये साड़ी लाना है, मुझे ये लहंगा लाना है, तो वो जो है संपूर्ण चीज़ को पूर्ण करे। तो जो है कादंबरी की जो प्रत्येक इच्छा थी, जो भी उसकी कादंबरी की इच्छा थी, वह संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करता था चंद्रापीड़। उसके प्रेम में कहीं भी स्वार्थ अथवा वासना की गंध नहीं है, यानी शारीरिक लगाव उसको नहीं था कादंबरी से। अब दिव्य पुरुष चंद्रापीड़ यद्यपि राजा तारापीड़ का पुत्र तथा लौकिक मनुष्य, परंतु वास्तव में वह लोकपाल चंद्रमा है। साप के कारण वह पहले चंद्रापीड़ के रूप में और फिर राजा शूद्रक के रूप में जन्म लेता है। जब साप मुक्त होकर वह
फिर अपने चंद्रलोक हेमकूट यानी उज्जैनी पर शासन करता है। संक्षेप में चंद्रापीड़ का अवतार है वो, यानी चंद्रापीड़ चंद्रमा का जो है अवतार है। वह वीर बुद्धिमान गुणवान राजकुमार के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुआ। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कादंबरी और चंद्रापीड़ का ये परिचय आपसे पूछा जाता है। दिव्य पुरुष, सच्चा प्रेमी, सच्चा मित्र और वीर किस प्रकार से, बुद्धिमान गुणवान रूपवान, संपूर्ण कलाओं में दक्ष जो है आपकी कादंबरी, प्रिय सखी महाश्वेता, संकोची वो जो पान देने में संकोच करती है, सच्ची प्रेमिका तो जो है वो चंद्रापीड़ से पहली दर्शन में ही प्रेम करती है, प्रमुख नायिका तो कादंबरी के नाम पर ही रचना का नामकरण, इसलिए वो प्रमुख नायिका। परिचय थोड़ा इसके माता पिता का नाम और इसमें महाश्वेता उसकी प्रिय सखी, कलाओं में दक्ष है। ये आपको इस प्रकार से लिखना है और इनमें से एक आपका परिचय आ जाएगा तो दोनों बेहतर तरीके से अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। और इसका नोट्स बना लिए। नमा संस्कृताएं अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।